नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके सभी आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? भारत में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? ऑप्शन है 26 नवंबर, 15 अगस्त, 14 अप्रैल या 6 दिसंबर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन असंगत है? संविधान के संबंध में या संदर्भ में कौन सा कथन जो है वह एक असंगत है? ऑप्शन है कि यह कानून के शासन को विधिवत करता है, यह कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह राष्ट्र के नियमों की पुस्तक है, यह मौलिक राजनीतिक मूल्यों को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह एक कानूनी दस्तावेज नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 22 अगस्त 1947 या 22 जनवरी 1948, 22 अक्टूबर 1947। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? संविधान के अनुसार तिरंगा जो होता है उसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3:2 में होना चाहिए राष्ट्रीय तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान की रचना किसने की है? तो ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या पिंडमारी केवट सुब्बराम या पिंगली वेंकैया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान की रचना की है। और भारत का जो राष्ट्रगीत है उसकी रचना किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। नेक्स्ट है कि भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? भारत एक क्या है? गणतंत्र राज्य। और गणतंत्र का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है राजा, शासक राजा या रानी होती है, शासन राजा या रानी को सीधा वंशज होता है, राज्य का प्रमुख उनके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, या फिर वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य का प्रमुख उनके लोगों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, इसको ही क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। यानी कि गण यानी जनता के द्वारा चुना गया नेता ही भारत का नेता होता है, वही देश चलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और सबसे विस्तृत है, यानी कि बड़ा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका या भारत का? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के खालिस्तान अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? तो ऑप्शन है 1 से 10, 12 से 35, 36 से 51, 112 से 135। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 से 135 में शामिल किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है?
ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, समानता का अधिकार या देश की रक्षा का अधिकार। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी देश की रक्षा का अधिकार। यह मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 23। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? यानी अनुच्छेद 29 जो है वह कौन से अधिकार को प्रदान करता है? ऑप्शन है अपराध को दोष सिद्ध के संदर्भ में सुरक्षा देना, मानव जाति में अवैध क्रय विक्रय निषेध, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना या धार्मिक आधार पर निषेध। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना अनुच्छेद 19 में वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं वह संविधान के किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सोवियत संघ से लिए गए हैं भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, जी.वी.के. राव समिति या बलवंत राय मेहता समिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी यानी कि एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया था राजीव गांधी ने। ठीक है, और बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्ष जो जब समिति गठन की गई थी तो यह पंचायती राज लागू हो गया था, लेकिन 1940 में राजीव गांधी ने जो समिति गठन की थी उसके अध्यक्ष थे एम.एल. सिंघवी और यह समिति का ही नाम था, लेकिन इस समय यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना था? शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना था? ऑप्शन है अप्रैल 2008 में, अप्रैल 2004, अप्रैल 2012 या अप्रैल 2010। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया था। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति, राज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत के मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है राष्ट्रपति को शपथ। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का जो अधिकार रहता है वह किसके पास रहता है? लोकसभा, निर्वाचन आयुक्त, प्रधानमंत्री या उच्चतम न्यायालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास रहता है इस विवाद का सुलझाने का या फिर फैसला करने का अधिकार। नेक्स्ट है कि 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के खालिस्तान में राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। 14वें, 13वें, 11वें या 12वें। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 13वें
राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। प्रणब मुखर्जी ने 13वें राष्ट्रपति के रूप में भारत का जो राष्ट्रपति पद है उसमें पदभार ग्रहण किया था। और वर्तमान में जो रामनाथ कोविंद जी हैं वह 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है। नागरिक, भारतीय नागरिक, 35 वर्ष की आयु से अधिक, लोकसभा की सदस्यता का धारक या राज्यसभा की सदस्यता का धारक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा की सदस्यता का धारक होना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम क्या है। जी.एस. पाठक, एस. राधाकृष्णन, बी.डी. जत्ती या एम. हिदायतुल्ला। राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर वी, यानी एस. राधाकृष्णन भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति बने थे। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा। मोहम्मद हामिद अंसारी, एपीजे अब्दुल कलाम, रामास्वामी वेंकटम या शंकर दयाल शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम। यह उपराष्ट्रपति नहीं रहे बल्कि राष्ट्रपति थे भारत देश के। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का जो अधिकार है वह किसके पास है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या सांसद के। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कि संसद के पास यह अधिकार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को भारत में नामित किया जा सकता है। एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामित किया जाता है। 2, 3, 4 या 5। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। विधान परिषद, वरिष्ठ सदन, उच्च सदन या निम्न सदन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, जो कभी भी भंग नहीं होती। नेक्स्ट है राज्यसभा की सदस्यता की जो अवधि है वह क्या है, या राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन है 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 4 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता कौन है। राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता कौन है। ऑप्शन है मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आज़ाद, राहुल गांधी या डेरेंस ओ ब्रायन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, यानी गुलाम नबी आज़ाद। यह राज्यसभा के वर्तमान विपक्ष के नेता हैं। अगला प्रश्न है भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है एम ए अयंगर, गणेश मंगलकर, सरदार हुकम सिंह या नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, यानी गणेश मंगलकर जो थे वह भारतीय संसद के प्रथम लोकसभा या स्पीकर थे। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो जी.वी. मंगलमकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। लोकसभा अध्यक्ष जो सुमित्रा महाजन थी वह किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थीं। ऑप्शन है अमेठी, वाराणसी, इंदौर या पटना। राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, यानी इंदौर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थीं। अगला प्रश्न है लोकसभा में अधिकतम खालिस्तान सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रों या प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। तो उसका है ऑप्शन 530, 525, 518 या 550। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि वर्तमान में कितने 530
अधिकतम कितने 530 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा 530। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा। अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 101। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद ए में कहा गया, अनुच्छेद ए में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 100 में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे। 1953 में, 1950 में, 1947 से 48 में या 1951-52 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 1951-52 में किए गए थे प्रथम आम चुनाव का आयोजन। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या होता है। लोकसभा के संबंध में या संदर्भ में सदन का जो नेता होता है उसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का कोई भी नामित सदस्य, विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदस्य की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। सदस्यों का भाग कितना होना चाहिए। ऑप्शन है आधा, 2/3, छठा भाग या 10वां भाग। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10% कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे। ऑप्शन है मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, चरण सिंह या बीपी सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मोरारजी भाई देसाई बने थे भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा या जन्म हुआ था। मनमोहन सिंह का, आईजे गुजराल का, राजीव गांधी या नरेंद्र मोदी का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था आज़ादी के बाद। अगला प्रश्न है, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था। ऑप्शन है 1895 से 19 के बीच में, 1901 से 1909 के बीच में, 1921 से 1927 के बीच में या 1931 से 1935 के बीच में। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी यानी 1921 से 1927 के बीच में संसद भवन का निर्माण किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वह किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा या विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुनाव होता है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए दोस्तों बाय।